हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब होली पर दूध दही से काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, चाहे वह ठंडाई हो, लस्सी हो, रबड़ी हो या फिर दही भल्ला को ही ले लीजिए। लेकिन अभी होली आने में टाइम है, तो दही भल्ला जैसी चीज़ें तो हम पहले बना कर नहीं रख सकते। लेकिन यदि आप इस होली पर दही पापड़ी चाट बनाना चाहें तो पापड़ी हम पहले से ही बनाकर स्टोर कर सकते हैं, जिससे होली पर हम बिना ज़्यादा बिजी वे खाएंगे पिएंगे भी और खूब सारे रंग भी खेल पाएंगे। तो चलिए होली की तैयारी शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर 2 कप मैदा ले लेंगे। पापड़ी है वो सिर्फ मैदे से ही बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर हम मैदा और सूजी दोनों को मिक्स करके पापड़ी बनाएंगे। उसका भी ये रीज़न है कि जब हम होली पर पापड़ी सर्व कर देते हैं दही के साथ तो वो सॉफ्ट हो जाती है कुछ देर के बाद, लेकिन यदि हम इसमें सूजी ऐड करेंगे तो पापड़ी है वो काफ़ी लंबे समय तक सॉफ्ट नहीं होगी और साथ ही खस्ता भी बनी रहेगी। इस वजह से हमने 2 कप मैदे के अंदर ये आधा कप सूजी का ऐड किया है। तो सूजी आप बारीक वाली इस्तेमाल करें ताकि जब आप डो बनाएं तो वो आसानी से बन जाए। अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर लेंगे और साथ ही होली पर हमारा पेट भी सही रहे इसके लिए हम इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन भी डाल देंगे। तो अजवाइन को इस तरह हथेलियों के बीच क्रश करके डाल देंगे, तो इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और हमारा पेट भी सही रहेगा। अब इसे खस्ता बनाने के लिए हम डालेंगे इसके अंदर तेल। तो ये 1/4 कप तेल है। तेल के बजाय आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो हथेलियों के बीच हम इस मिक्सचर को बांध कर देखेंगे। यदि ये बन रहा है तो ये एकदम परफेक्ट है। तो ये देखिए इस तरह मुट्ठी बंध रही है इसकी, तो मिश्रण एकदम परफेक्ट है। इससे ज़्यादा आप तेल या घी इसके अंदर ना यूज़ करें, क्योंकि यदि आपने ज़्यादा तेल या घी इसके अंदर डाला तो जो पपड़ी होगी वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो जाएगी और उसमें वो क्रिस्पीनेस नहीं रहेगा जो पापड़ी में होता है। अब हम हल्का गर्म पानी लेते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे। जो डो आप बनाएं वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, यानी आप इजीली इसे हैंडल कर सकें इस तरह का होना चाहिए। क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी ऐड की है तो जब हम इसे रेस्ट देंगे तो थोड़ी देर बाद सूजी फूलने लगेगी और डो और भी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो यदि आपने इसे अभी हार्ड बना दिया तो रेस्ट के बाद ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो वो हैंडल नहीं हो पाएगा फिर, और जो पपड़ी है वो अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो ये हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है और एकदम स्मूथ डो हमने बनाकर रखा है इसका। अब ये एकदम परफेक्ट है और डो थोड़ा सॉफ्ट भी है, तो इसे कवर करके हम 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं। 20 मिनट हो चुकी है, डो अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम थोड़ा सा इसे दोबारा से नीड कर लेते हैं। अब या तो इसे आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए या फिर 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, यानी एक बड़ी लोई इससे तोड़ लीजिए। अब इस लोई को हम क्या करेंगे, हथेलियों के बीच इस तरह थोड़ा गोल कर लेंगे ताकि इसे बेलने में आसानी रहे। तो अब इसे हम बेल लेते हैं। तो आप चाहें तो एकदम छोटी छोटी लोई तोड़कर एक एक पपड़ी बेल सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में काफ़ी सारा टाइम जाएगा और वो प्रोसेस बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आप एक बड़ी रोटी बेल लें और फिर इसे कुकी कटर या फिर ढक्कन से कट कर लें। तो यहाँ पर मैंने इसे बेल लिया है और अब ये कुकी कटर ले रही हूँ मैं, इसे कट कर लेते हैं। तो इससे ये जो पापड़ी है वो बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप इन पापड़ियों को बनाकर स्टोर कर महीने भर रख सकते हैं, ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, या कोई भी चाट पर आप बनाएं तो इन्हें क्रश करके उस चाट पर डालें तो उससे टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है उस चाट का। अब फोर्क से हमने इसे ऐसे छेद कर लिया है ताकि जब ये तेल में जाएं तो ये फूले नहीं। तो अब ये एक एक पापड़ी करके हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सारी पापड़ी मैंने एक साथ बनाकर तैयार कर ली हैं। तो ये देखिए इस तरह की थिकनेस रखी है। आप चाहें तो इसे पतली भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे एकदम बीच की साइज़ दी है, बहुत ज़्यादा पतली और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं की है। अब जब तक तेल गरम करते हैं हम इसे ढक कर रख देते हैं ताकि ये ऊपर से सूखे नहीं। अब कढ़ाई के अंदर हमने तेल चढ़ा दिया है और तेल में हीट आ रही है, तो गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। अब एक एक करके सारी पापड़ी हम इस कढ़ाई के अंदर डाल देंगे।
अब कढ़ाई काफ़ी बड़ी है तो मैं एक साथ ही डीप फ्राई कर रही हूँ, नहीं तो आप कम तेल में बैचेस के अंदर इन्हें डीप फ्राई कर लें। अभी पापड़ी जब हम डाल रहे हैं तो नीचे पैंदे में बैठ रही है, लेकिन जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएगी ये हल्की होती जाएगी और तेल में तैरने लगेगी। तो बीच बीच में हम इसे 1-2 बार ऐसे चला देंगे। आप इन पापड़ी से दही पापड़ी चाट भी बना सकते हैं। साथ ही कोई भी चाट बनाए तो उस पर ये क्रश करके भी डाल सकते हैं, जिससे चाट का टेस्ट भी बढ़ जाता है। या फिर क्योंकि हमने इसमें नमक और अजवाइन भी डाला है तो चाय के साथ भी आप इन्हें ऐसे सर्व करें, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगेंगी। तो यदि बच भी जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लंबे समय तक इसे चाय के साथ एंजॉय कीजिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं पापड़ी अच्छे से डीप फ्राई हो चुकी है और हल्का सा इनका कलर चेंज हो गया है। इससे ज़्यादा इन्हें फ्राई नहीं करना है, नहीं तो पापड़ी में फिर कड़वापन आने लगता है और वो दही के साथ अच्छी नहीं लगती है। तो बस इस तरह का लाइट ब्राउन कलर ही इनमें चाहिए। तो इन्हें निकाल लेते हैं एक अब्सॉर्बेंट पेपर पर। अब पापड़ी को अच्छे से ठंडा होने देते हैं। पापड़ी अच्छे से ठंडी हो चुकी है तो ये एक पापड़ी तोड़ती हूँ। तो ये देखिए ये काफ़ी खस्ता भी है और काफ़ी क्रिस्पी भी। तो इस तरह से जब आप पापड़ी चाट बनाकर रख देंगे तो ये काफ़ी खस्ता रहेगी लंबे समय तक। तो चलिए इससे हम दही पापड़ी चाट बना लेते हैं। तो कुछ पापड़ी हम एक प्लेट में सेट कर लेते हैं। अब इनके ऊपर फेंटा हुआ दही डाल लेते हैं। तो मुझे तो खूब सारा दही अच्छा लगता है पापड़ी के ऊपर। अब कुछ उबले हुए आलू के पीसेस डाल देते हैं, बारीक कटे हुए प्याज डाल देते हैं और ये जो धनिया चटनी है वो डाल देते हैं। साथ ही डालेंगे इस पर खट्टी मीठी चटनी। मसालों में हम डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, काला नमक डाल देंगे, साथ ही लाल मिर्च का पाउडर, चाट मसाला डाल देंगे, साथ ही डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, कुछ अनार के दाने डाल देंगे और आखिर में डाल देंगे इस पर नायलॉन सेव। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी दही पापड़ी चाट बनकर तैयार है। तो आप भी इस होली पर इस चाट को ज़रूर बनाएं और होली का मज़ा उठाएं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो आप एक बार जरूर ट्राई करके देखें। यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।